विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृता शिति नामक परमाध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 10वां छंद अपना चल रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि कितने घंटे चर्चा हो गई, पर जो भी हो गई उसमें इस 10वें छंद पे एक अपना लंबा ब्रेक आने वाला है। इसलिए अभी तक की सारी चर्चा और इस छंद का लिंक मिलाते हुए उसका उपसंहार यहाँ करना है, ताकि एक चैप्टर क्लियर हो, आगे से एकदम नई बात शुरू होगी। इससे जुड़ी हुई है, एकदम नई का मतलब बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे भिन्न है। छंद लेते हैं। सत्यम समस्ति सुखमल्पमिहे हितार्थै इहापितेन तव तेषु सदेति वेद्मि तेषां यदर्जन वियोगज दुःख जालम् तस्यावधिं बहुधियापि न हन्त वेद्मि। देखो, संसारी जीवों की परिणति के हम बड़े ज्ञाता बनते हैं। आचार्य ने भी यहाँ उसी बात को पुष्ट किया है कि हाँ भाई, तुम्हारे इन सांसारिक पदार्थों से तुम्हें थोड़ा बहुत सुख मिलता है और तुम्हारी इन पदार्थों के प्रति 24 घंटे इच्छा बनी रहती है, चाहे बनी रहती है। लेकिन जब इनके अर्जन में तुम्हें इतना समय क्यों लगा और वियोग में इतना दुख क्यों होता है और कब तक होगा, इसके बारे में आचार्य कहते कि हम नहीं जानते। ये नहीं जानते का मतलब क्या और ऊपर जानते का मतलब क्या, थोड़ा गहरा और मार्मिक संग है, इसलिए इसको सबसे लास्ट के लिए छोड़ा था। संसारी जीव संसार की परिणतियों को बड़ी जल्दी जानते हैं और उनके ज्ञाता बनते हैं। उनमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह प्रक्षाल करते हो, पूजन करते हो? करते हो। किस समय किस छंद में क्या चढ़ाते हो सामग्री, सब ख्याल में। सुबह क्या भोजन किया था, सब ख्याल में। शाम को क्या लिया नहीं लिया, सब ख्याल में। घर में कौन कब आया कब गया, सब ख्याल में। आपकी पसंद क्या है क्या नहीं है, सब ख्याल में। एक चीज के लिए आप जरा भी दुविधा में नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिसके आप वास्तविक ज्ञाता नहीं हैं, उसमें आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज्ञाता बनते हैं। बात समझ में? ये वाक्य मैं दोबारा बोलूंगा, समझने की कोशिश करें। पर पदार्थों के ज्ञाता आप कैसे बन सकते हैं? क्या जानते आप उनके बारे में? जो स्थूल व्यंजन पर्याय के बारे में थोड़ा बहुत जानते, वो भी आप पूरा नहीं जानते। मैं ऐसी हथेली करूं तो आपको ये हिस्सा नहीं दिख रहा, और ये दिख रहा तो ये नहीं दिख रहा, और ये दोनों दिख रहे तो इसमें अंदर क्या क्या है वो नहीं दिख रहा। गलत कह रहा हूं? उसके बावजूद हम इसके ज्ञाता बनते हैं। ठीक है? और आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभावी है कि नहीं? और वो ज्ञान से स्व को जाने बिना पर को नहीं जान सकते। वो जो पर को जानता है वो समय सार की भाषा में केवली भी पर को व्यवहार न से जानते हैं।
असल में उसमें तन्मय होके नहीं जानते। यदि तन्मय होके जाने तो नरक के नारकियों के दुखों को तन्मय होके जानेंगे तो उनके अनंत सुख का क्या होगा। सिंपल सी बात है। तन्मय हम उसमें जुड़ नहीं पाते, लेकिन अपनी मान्यता में तन्मय होते तो किसी के दुख को दिखा हम नहीं देख सकते, जी घबराते, बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, करते कि नहीं करते। और जो अपने मन के इंद्रियों के अनुकूल जो चीज दिखती हैं उन सब में जुड़ना चाहते हैं। हाँ साहब ये तो आ जाओ, इसमें कोई तकलीफ नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इस शरीर के और संयोगी पदार्थों के जो जो रूप आपको अच्छे लगते हैं वो उनकी पर्याय है या द्रव्य? थोड़ा गंभीर प्रश्न है। वो उनकी पर्याय है या द्रव्य? उसकी भिन्न भिन्न पर्यायों में द्रव्य वही व्याप्त है कि कोई दूसरा है? बेटा वही है ना। तो अब गेहूं की खाद रूप पर्याय, मिट्टी रूप पर्याय, गेहूं रूप पर्याय और उसके बाद में फिर मिट्टी रूप पर्याय, इन सब में एक ही पुद्गल द्रव्य व्याप्त है। ऐसी समदृष्टि आपकी कभी हुई क्या? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक पर्याय के आप मोह में पड़ जाते हैं। ये तो चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो एकाध पर्याय के, क्षणवर्ती पर्याय के मोह में पड़ के, और मोह का मतलब क्या होता है? अंधा बनाना। अंधा माने विवेक से। फिर अच्छाई बुराई आप सोचना बंद कर। ज्ञान का काम, ज्ञान से जानते तो हो लेकिन जानने नहीं चाहते। अपने मतलब का जान लिया, उसके बाद में जानना बंद। अब ये हमारी पूंजी होगी। ऐसे समझ। एक बात बताओ, जो आजकल लोग दुनिया भर के सांप्रदायिक बातें करते हैं उनसे पूछना कभी कि यदि किसी अन्य जाति वाले ने, अन्य धर्म वाले ने जो पैसा आया है उस पैसा की शुद्धिकरण आपने किया था क्या? रुपया हो, सोना चांदी हो, हीरे मोती गहने हो, इनको आप शुद्धिकरण करके लेते हो कि बिना शुद्धिकरण के लेते हो? मानते हैं? तो इनमें आपको शुद्धिकरण की जरूरत क्यों नहीं लगती? आज तक किसी ने विकल्प नहीं किया कि ये नोट किस धर्म, किस जाति वाले के यहां से आया। हमारे पास बैंक में जमा हुआ था, किस जाति वाले ने जमा किया था, किस धर्म के वाले ने जमा किया था, और मेरे पास जो आ रहा है तो मैं इसका शुद्धिकरण करूं, और तुम्हारे शुद्धिकरण से वो शुद्ध हो जाएगा। न उसकी अशुद्धता की चिंता आज तक हुई और न उसका शुद्धिकरण किया, विकल्प तक नहीं आया। वहां लगता है कि आचार्य पद्म प्रमलधारी देव ने जो वाक्य कहा उसको थोड़ा हम अलग संदर्भ में जोड़ें कि प्रागेव शुद्धता ये सब, हम उनमें शुद्धता ही मान रहे, नोट को आज तक अशुद्ध नहीं माना, सोना चांदी को आज तक अशुद्ध नहीं माना, गढ़ी हुई संपत्ति को आज तक अशुद्ध नहीं माना, मिलने वाले खजाने को आज तक अशुद्ध नहीं माना। उसमें धर्म नहीं किया, जाति नहीं किया, तो किया नहीं किया, वो भी पुद्गल, और रोटी कपड़ा भी पुद्गल। इनमें आप जाति मानते हो, धर्म मानते हो, इसमें शुद्धता की बात करते हो। एक बात मैं दूर से सुनने वाले और सामने सुनने वालों को बड़ा ईमानदारी से बता देना चाहता हूं, मेरे बातों में, चर्चा में
समसामयिक दृष्टांत आएंगे, लेकिन उनको राजनीति से मत जोड़ो। मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करता, राजनीतिक कोई विकल्प नहीं है मेरे। दृष्टांत तो जो आ जाएगा, जो सब प्रेजेंट कंटेंट्स में जो चर्चा चल रही होगी वो आ जाएगी ख्याल में, लेकिन कृपा करके उसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। उससे मेरा दूर दूर तक ना तो विचार है और ना मेरा रिश्ता ना था। उस चक्कर में प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहिए। उसके आधार से कोई कमेंट्स कभी करता नहीं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सोना पुद्गल है, नोट का कागज पुद्गल है, तो एक कपड़ा भी तो पुद्गल है कि नहीं? वो भोजन का जो अन्न है, रोटी है, वो भी तो पुद्गल है। तो फिर आपने ये फला जल का त्याग और फला नियम ये क्यों लगाए धर्म और जाति के आधार? पॉइंट समझ रहे? ये हमने कहीं कहीं जहां हमारा मतलब सदता दिखा, जहां हमारे प्रपंच करने का मौका मिला, खुरापात करने का मौका मिला, वहां हम शुद्ध शुद्ध की बात करने लगते। अन्यथा जहां हमारे रागात्मक या मोहात्मक भावों की पुष्टि होती है, वहां हम शुद्ध शुद्ध की बात नहीं करते। समझ रहे? धर्म के मामले में सब बड़े ज्ञाता बनते हैं। देखो, कपड़ा कोई छू नहीं जाए, हम भी ध्यान रखते हैं, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं। पूजा भगवान के अभिषेक करना है, भगवान को स्पर्श करना है, वेदी को स्पर्श करना है, तो भैया शुद्ध धुले कपड़े होना चाहिए। कोई इधर उधर के संसार के वस्त्रों में छू नहीं ले, झाड़ू पोंछा के कपड़ों में छू नहीं ले, सब ध्यान, हम झूठ नहीं करते। उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक जिज्ञासा रखता कि उसमें आपने पूजन सामग्री भी प्रॉपर प्रासुक हो, सब में ध्यान रखा। लेकिन गुल्लक में जो पैसा डाला, उसमें आप तक आज तक आपने ध्यान रखा कि ये कहां से आया था? उसको कभी धोया, कभी पोंछा? चलो धोना पोंछना भूल जाओ, कभी विकल्प आया? कौन जी? अरे पुद्गल तो वो भी है। और यदि तुम्हारे छुआछूत का असर होता है तो उस पर भी होगा, क्यों नहीं होगा भाई? स्पर्श नाम का गुण तो उसमें भी है कि नहीं? और जिसमें स्पर्श नाम का गुण है, उसका स्पर्श का असर आएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो सुखमल्प, ये नाम, ये कल्पना का सुख है। जैसे हम शुद्धि अशुद्धि है, पुद्गल की शुद्धि, वास्तविक क्या है बताओ? मुनिराज कभी नहीं नहाते, दांत नहीं मांजते। आप टॉयलेट वगैरह हो क्या, इधर उधर चल के आओ, भैया पहले नहा के, उसके बिना आप शुद्धि नहीं मानते। और मुनिराज वो कभी नहीं नहाते, मेल लगा रहता, बहुदेह है मैली, उसके बावजूद आप कहते इनमें गुण देखना, देह मत देखना। तो हम भी कहें कि हमारे भाव देखना भगवान, हमारे कपड़े मत देखना। मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। वो नियम, वो मर्यादाएं वैसी चलेंगी। ये दृष्टांत किसी दूसरी दृष्टि से है। हमें जहां प्रयोजन लगता है वहां हम शुद्धता करने लगते हैं, और जहां नहीं लगता है, जहां हमारा काम चल रहा है, वहां पर हम आंख बंद करके स्वीकार करते हैं। गलत कह रहा हूं? इसका मतलब है आपने पर को अभी तक कायदे से, कि ईमानदारी से, तटस्थता से, ज्ञेय भाव से जाने ही नहीं। आपने उसको हे उपाधि, अपनी मर्जी, आपके अपने नियम खुद बना रहे, हमें ऐसे करना, इसको हम ऐसा मानते, ये आपने बनाए, जिन शासन ने नहीं।
ऐसे ही आपने कल्पना से सुख मान लिया, थोड़ा बहुत तो मिलता है। और आचार्य भी कहने लगे हाँ साहब मैं जानता हूं। अब ये जानता हूं क्या है? ईहित पदार्थों में सुख है ये जानता हूं, या उन पदार्थों के पाने की इच्छा है ये जानता हूं। जानता हूं किसके साथ? जानता हूं दोनों के साथ का आचार्य। सत्यम समस्ति सुखम अल्पम इह ईहितार्थई। संसार में, इस संसार में संसारी जीवों के वांछित पदार्थों के द्वारा सुख मिलता है, ऐसा मानते हैं, वो बात सत्य है। ये मानते हैं ये बात सत्य है, ये जानता हूं मैं ये नहीं जानता कि भौतिक पदार्थों से सुख मिलता है। ये बात मेरी नहीं, आप लोग ऐसा कहते हैं ये मैं जानता हूं। दो बातों में अंतर ख्याल में आ गया? सचिन क्लियर हुआ? विजय जी भाई साहब क्या कि पहले को जानता हूं माने संसारी जीव ऐसा मानते हैं ये मैं जानता हूं। और दूसरा कि तब तेसु तुम्हारी उन पदार्थों में इच्छा है। आचार्य ने अपने आप को अलग कर लिया। तुम्हारी इच्छा है वर्त रही है ये जानता हूं, मैं ना इनसे सुख मानता हूं और ना मेरी इन पदार्थों में इच्छा है। अपने आप को साइड में कर लिया, आपको खड़ा कर दिया सामने। यहां पवन जी की ऐसी इच्छा होती है, पवन जी इन पदार्थों में सुख मानते हैं और इन पदार्थों के जुगाड़ में लगे रहते हैं। ये बात हमारे आपके ऊपर ढाल के कही, अपने आप को बिल्कुल अलग रखा। तो महाराज यदि हमारी इतनी बात मानते हो तो फिर ऐतराज क्यों करते हो? यदि हम इन पदार्थों में सुख मान रहे हैं और इन पदार्थों के जुगाड़ में लगे रहते हैं तो आप ऐतराज क्यों करते हैं? प्रश्न तो आना चाहिए। आचार्य ने बिल्कुल सटीक प्रश्न किया है, उसको आपको समझना तो पड़ेगा। अब देख तो क्या कहते हैं आचार्य जी? वो कहते हैं तेसाम, इनके बारे में। ये ऊपर की जो बात है वो अज्ञानियों की बात है। अज्ञानी जीव क्या करते हैं? ज्ञानी जीव उसके ज्ञाता माने बस गे के ज्ञाता हैं, करता धरता नहीं। कहेंगे महाराज आप हमारे चक्कर में पड़ी काहे को रहे? आप अपना धर्म ध्यान करो, हमें अपना जो करना सो करने दो, घर गृहस्थी। अब यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों बोल रहे हैं? इन मामलों में बोलने नहीं चाहिए था भाई। जो काम तुम्हारा नहीं है उन कामों में बोलना नहीं चाहिए। जैसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले को भी किसी की शादी ब्याह में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आशीर्वाद शुभकामना नहीं देना चाहिए, उसके बारे में खोज खबर नहीं लेना चाहिए। कैसा चल रहा, ठीक चल रहा, नहीं चल रहा, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी इन मामलों में रुचि ही नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे? क्लियर हो? तो मुनिराज की तो उनके तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो विकल्प भी कर ले तो उनके ब्रह्मचर्य महाव्रत खंडित होता है, घोर दोष लगता है। समझ गए? तो वो उनके लिए दो शुभकामना के शब्द, आशीर्वाद, ये सब तो समझ लेना। जो तुम रुचि भी लेते हो, देख भी लेते हो तो अतिचार है, और इनमें प्रवृत्त होते हो, कुछ भी कहते हो तो अनाचार। प्रायश्चित करना पड़े ऐसा अपराध। तो आचार्य देव से कहा कि महाराज आप काहे को हमारे चक्कर में पड़े? हम तो संसारी जीव है, कर रहे, आप तो मोक्ष मार्गी हो, आप अपना धर्म ध्यान करो। सचिन जरा ध्यान से सुन, गंभीर बात कर रहा हूं, तो इधर देखता उधर देखता, सुन जरा ध्यान से।
एक बात तो समझ में आ रही कि ठीक है महाराज, हमारा जो है सो है, उसमें तुम अपने ज्ञान को क्यों लगा रहे, अपना उपयोग क्यों लगा रहे, अपनी नाक, हमारी गंदी भाषा में कि अपनी नाक क्यों घुसा रहे, मत लो रुचि हमारे मामले में, आप तो अपने लेवल का काम करो। अभी प्रश्न समझ में आया कि नहीं? ये गंभीर चर्चा है। आचार्य कहते हैं कि हम वीतराग नहीं हुए, हम वीतराग नहीं हुए, नाम मात्र सही लेकिन राग है। वो राग मोह से प्रेरित नहीं है, ये तो बढ़िया बात है। संसारियों का राग मोह से प्रेरित होता है, एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक होता है, समझे? आपका उनसे प्रेरित नहीं है, लेकिन करुणा जिसका नाम है वो करुणा तो उनको आती ही है, नहीं तो आराम से ऊपर देखते हुए चले, ईर्ष्या समिति की क्या जरूरत है भाई? जिनकी जब आयु आ गई होगी तो वो तो मरेंगे, तुम्हें टेंशन करने की क्या जरूरत है? आपके शुद्ध निश्चय में ऐसे मरद यदि वह जीवो, मरे जिए उनके अपने कर्म से, तुम किसको बचा सकते, किसको मार सकते? मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, ये अध्यवसान भाव का ये समय सा कहे कि नहीं कहे? और ये अध्यवसान भाव संसार के कारण गंभीर बात। इसीलिए जब मैंने आपको एक बार चर्चा में लिया था, और जी बहुत गंभीर विषय था वो, उन दिनों आप शायद थे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। करुणा के 3 रूप, करुणा के 3 रूप। एक सामान्य, हमें जो द्रवित हो जाते हैं, जरा में घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं और कुछ कर देते हैं, वो करुणा, जिसे करुणा दान कहते हैं। ये छद्मस्त जीवों की, इसमें कोई बड़ी भारी, भाई तुम घबरा गए थे, हमें नहीं देखा जा रहा था, हमने कर दिया। पहले हमने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जब ये बंग भंग हुआ था ना, बांग्लादेश का युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान, तो उस समय भारत में हजारों हजार लाखों शरणार्थी आए वहां से। अब उन लोगों का काम बड़े चतुर थे, सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक, जब तक जेंट्स घर में आते जाते हैं, भोजन आदि चलता है, एक नहीं आएगा। दोपहर के समय जब लेडीज बर्तन वर्तन मांझ के 11:30 12 1 बजे तक फ्री होके बैठेंगी, तब वो आएंगे 2-4 लोग लेडीजों को आगे करके, ऐसे छाती पीटते रोते, हमारे बच्चों को भाले की नोक पे ले लेके मार डाला, हमारे घरों में जला के उनमें बच्चों को उसमें जलती आग में फेंक दी। दुनिया भर की द्रवित करने वाली बात है। तो हमारी माँ ने कहा, दादी ने कहा, अरे जो तुम्हारे कपड़े रखे हमने दे दिए, कपड़े दे दिए, खाने को, अरे तुम जो रखा खाना अपन शाम को देखेंगे, दे दो, वो दे दिया। अब वो और ज्यादा अपना करें, तो ये कुछ और देने वाले थे। इतने में संयोग की बात, पिताजी आ गए, वो जोर से ले, क्या कर रहा हो, तुम्हें पता है ये कपड़े हमारे सामने बाजार में बेच के और शाम को दारू पीते, मुर्गा खाते, पता है तुम्हें कुछ, और तुम नोट भी देने वाले थे। अब सन्नाटा खिंच गया। मतलब करुणा दान में विवेक बुद्धि नहीं होती, मात्र हृदय द्रवित होता है। हम क्रूर परिणामी नहीं है, हम दूसरों की क्रूरता या दुख को देख करके द्रवित हो जाते। वो करुणा दान है, वो मोहात्मक करुणा है, वह अकेली रागात्मक नहीं।
समझ में? आप कमजोर पड़े हो, आपको ऐसी चीजें नहीं देखी जा रही। मुनिराज तो जंगल में रोज देखते। बताओ, भैंस ने बछड़ा दिया, कटड़ा बोलते इधर की भाषा, अपने यहां पाड़ा बोलते, उसने दिया, वो इंतजार कर रहा था शेर छुप के। उसने कहा इतने बड़े बड़े सींग वाले भैंसों को तो कर नहीं सकते, चलो इसी को करें। तो वो चार छह घेर के उस भैंसा को दौड़ा ले जाते थे, तो बाकी इधर। अब ये सब मुनिराजों को जंगल में रहना तो क्या नहीं दिखेगा। ये देह के धर्म और देह की प्रणतियां, इसमें वो कमंडल लेके उनके पीछे नहीं भागते, जानते रहते हैं वहां करुणा नहीं होती। आपकी करुणा परिस्थितियों पर केंद्रित रहती है, इस भाव पर, इस देह पर केंद्रित रहती है। और ज्ञानियों की करुणा आपके भव भवांतरों की दुर्दशा पर केंद्रित रहती है। सचिन क्या कहा? वो वर्तमान देह पर केंद्रित नहीं होती, इससे बहने वाले खून पर केंद्रित नहीं होती, इसके प्राणों के विच्छेद पर केंद्रित नहीं, क्योंकि ये तो देह दृष्टि है, उनकी दृष्टि आत्मदृष्टि होती है। तो तुम जिन भावों के कारण अनंत भाव होंगे तेरे, भाव भवांतर, वो आत्मा के होते, देह के नहीं होते। ये देह नहीं जाती दूसरे शरीर में, समझे? तो जिनके करुणा विशुद्ध राग रूप होती है, वो ऐसे मुनिराज आपके भव भवांतरों की क्या दुर्दशा होगी, उनकी करुणा करके बोलते। और तीसरी करुणा वीतरागता रूप होती है, जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि या चंद्रकांत मणि के समान कही गई। कुछ समझे विजय जी भाई साहब? कुछ समझे? तीसरी करुणा एक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि और दूसरी चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि में चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, उनमें जो नमी है, जो जलीय तत्व है, वो अवशोषित करके जलधारा। चंद्रकांत मणि 1 ग्राम भी नहीं पिघलती, वो बर्फ नहीं। संसारियों की करुणा को बर्फ की सिल्ली के समान कहा गया, वो खुद घुलते, समझ गए? वो खुद कर्म बांधते, खुद हाय हाय करते। वो जितना दुखी नहीं है जितना दुखी तुम होते क्यों? ये अंतर है। लेकिन जो तीर्थंकरों की आखिरकार वो है क्या? वो करुणा का भाव है जो उन्होंने कोई जीव दुखी ना रहे, कोई पण संसार में ना रहे, वधा आत्मा परमात्मा था। ये जो करुणा बांधी थी, 16 कारण भावनाएं भाते हुए, वो उदय में आई है। वीतराग अवस्था में आघाती कर्म तो उदय में रहते ही है। तीर्थंकर नाम कर्म आघाती कर्म तो है, समझे कि नहीं? वो उदय में आई है, लेकिन वीतरागता उससे उनको लेना देना नहीं। वो जैसे हम नाम लेते पवन जी बिटिया, उनको कोई मतलब नहीं है, वो किसी का नाम नहीं लेते, किसी को एड्रेस नहीं करते, किसी पे ध्यान नहीं देते, किसी का भला बुरा हो जाए भी नहीं सोचते। मुनिराज सोचते, अरे जीव तेरा भव भवांतरों में नरक निगोद में जाएगा भाई, वो वर्तमान देह में क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं कर। देखो पहचान मुनिराजों की। विजय जी बहुत गहरी बात आ गई। क्या मुनिराज सच्चे मुनिराज है? उनकी करुणा की पहचान कहां? वर्तमान देह कैंसर से तड़प रहा हो, कोई अंतर नहीं। वर्तमान देह से करुणा संसारी मोही प्राणी करते। वो यदि द्रवित होंगे, अभी तूने अपना स्वरूप नहीं समझा तो आगे किन किन गतियों में।
यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे दुख का घन छाएगा। अनगिनती कल्पों में अगणित संकल्पों में कितने भव बीत चुके। ये जो है वो भवों पर जिनके दृष्टि केंद्रित है वो मुनिराज की करुणा। जो देह पर दृष्टि जो विगलित होते हैं वो संसारियों की करुणा है। और जिन्हें सामने वालों का विकल्प ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, ना इस देह का ना अगले भाव का, ठीक है, लेकिन पिछला जो बंधा है वो अपना बगल में बैठे बैठे काम कर रहा, वो नहीं करते, वो उससे प्रभावित नहीं होती। लेकिन आखिरकार बांधी तो आप ही ने थी छद्मस्त अवस्था में। क्यों ऐसी भावना भाई थी कि कोई पण दुखी ना रहो, कोई पण संसार में ना रहो, सभी आत्मा परमात्मा बनो। ये निरंतर भावना क्यों भाई थी, हमें तो ये बता। अभी वीतराग अवस्था में नहीं भाते हो हम मानते, लेकिन कभी तो भाई थी। तो करुणा के 3 रूप हैं। यहां पर जो करुणा है वो दूसरे लेवल की। तुम इसको पाने में जो दुख भोग रहे हो और कल के दिन जो है छूट जाएगी संपत्ति, तो तुम जो दुखी होगे, रोगे। यद अर्जन से होने वाला दुख का जाल और वियोग से होने वाला दुख का जाल, क्षण भर के लिए मुस्कुराते हो, खुश होते हो, वरना 90% यहां भी दुखी। और इसके कारण जो संक्लेश परिणाम होंगे, अति संक्लेश भाव ते मरे, घोर स्वब्र सागर में पड़े। वहां कितने दुख भोगोगे भैया, ख्याल में पड़ रहा है। उस पर द्रवित होके न हंत वेद भी, पहली बार हंत सत्य। बड़ा दुख है कि मैं आज तक, यदि मुझे पता चल जाए कि इस जीव को ऐसा करने से काम चलेगा तो मैं वैसा कर दूं। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन वो जानते हैं कि इसमें पिछले कर्मों की चाल क्या है और आगे कर्म कैसे बने हैं, किस गति में जाएगा। इसलिए वो कहना चाहते भाई अभी समझ ले, ना उस गति में समझाने आ पाऊंगा और ना पिछले कर्मों को बदल पाऊंगा। मेरी सामर्थ्य इस अगले पिछले में नहीं है, जो वर्तमान में तेरे परिणाम है इनको संबोधन करने का राग है। करुणा तो समझना पड़ेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। संसारी जीव जिसको करुणा मान के अपनी उपलब्धि मानता है, दयालुता मानता है, वास्तव में वह करुणा जो है वह मोह का रूप है। धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी ने करुणा के 3 रूप बताए, वो बता रहा हूं मैं। ये कर्म सिद्धांत से, सिद्धांत ग्रंथ से है, ये कल्पित बातें नहीं बता रहा हूं। समझे पवन जी? सोचो जरा, विचार करो क्या स्थिति है, आचार्य देव कहना क्या चाहते, समझ रहे हो आप? कितनी गहरी बात कहना चाहते। तस्यावधिम, ये तूने कैसे कैसे भाव कर करके थोड़ी सी संपत्ति जोड़ने के चक्कर में कितने कर्म तो तू बांध चुका है, और उन कर्मों के कारण जो वियोग हुआ उसके कारण फिर नए संकल्प संकलेश करता रहता है। इन भावों का फल होगा क्या, कहां जाएगा, वो सब मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि वर्तमान में यदि तेरी प्रणति सुधर गई, तुझे रुच गई बात, तो पिछला तो नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन उसका जो बंध है, उसके स्थिति अनुभाग, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण, ये भी हो सकते हैं। और आगामी बंध ऐसा नहीं होगा कि तुझे अनंत संसार में रुलना। इसलिए भाई मुनिराज से कभी भविष्य वक्ता वाली बात मत पूछना।
सच्चे मुनिराज होंगे तो एक ही बात कहेंगे, ना हंत वेदमी, मैं नहीं जानता भाई। अरे कर्मों का ज्ञान केवली के अलावा छन्मस्त को होता कहां है? कहें तो कहें कैसे? बात ख्याल में आ रही? और जो उनका वक्ता बन जाए तो वो अपने आप को केवली मान ले। जो कह जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा सब भला होगा, तुमने इतनी मेरी बात नहीं मानी, अब देखना तेरे क्या हाल होगा। ये दोनों बात बोलने वाला, दोनों तरह के शब्द बोलने वाला वो कभी भी मुनिराज हो ही नहीं सकता। क्योंकि आचार्य कहते हैं, योगींद्र देव कहते हैं, 6वीं शताब्दी के आचार्य, वो लिखते हैं, ना हंत वेदमी, मुझे खेद है भैया, मेरे से मत पूछो, मुझे नहीं आता, मैं इनका एक्सपर्ट नहीं हूं। कभी सोचा आपने क्या कह रहे हैं और कौन कह रहे हैं? एक सच्चे भावलिंगी संत, परम आध्यात्मिक योगीश्वर भी जिनको कहा गया, वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता भाई, मेरे से मत पूछो। ये मुनिराजों का काम नहीं है कि तुमने कैसे बांधे थे और तुम्हारे आगे की दुर्दशा से मैं तुम्हें बचा सकता हूं या तुम्हारी दुर्दशा कर सकता हूं। ये शब्द मुनिराजों के नहीं, और जो बोल दे वो मुनिराज नहीं। खेद जरूर है। खेद किस बात का है? कि ये चीजें जो हमारे तुम्हारे हाथ की नहीं है, वो दुर्दशा हो रही है, उसके बावजूद तुम आत्महित की बात नहीं सुनना चाहते हो, नया कर्म, खोटे कर्म बांधने के लिए रोते गए। ये हमें खेद की बात है। समझ गए? ये बात आचार्य देव ने अमृताशीति ग्रंथ के इस छंद में बहुत अच्छे से बताई है। अब मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं आप लोगों को पेपर भेज चुका हूं। समझिए, ये चर्चा रिकॉर्ड रहना चाहिए, जानबूझ के बोल रहा हूं, वरना चर्चा के बाद में भी अलग से बोलता। क्यों? आज तक हम चर्चा करते रहे, लेकिन आप लोगों को इंगेज नहीं करते, आप अकेले श्रोता बने रहते। श्रोता माने सुनने वाले, सुन के गुनने वाले, ये हमने जिम्मेवारी नहीं ली। समझने वाले, ये हमने जिम्मेवारी नहीं ली। हम वो सोचते हैं 1 घंटे सुन लिया, कुछ तो अच्छे कर्म बनेंगे। मैं इस भ्रमजाल से निकालना चाहता हूं। कम से कम समझो तो सही। इसलिए 10 छंदों के बारे में 21 लगभग प्रश्न मैंने बनाए हैं 3 खंडों में। आप सबको ग्रुप पे भेज चुका हूं, निश्चिंत रहिए, अभी मत खोलना, अभी सुनो। सिर्फ 3 तरह के प्रश्न हैं। एक का पहले शुरू के 5 प्रश्न हैं, उनका उत्तर 1 पंक्ति से लेके अधिकतम 5 पंक्ति में आएगा। वो मात्र 2-2 नंबर के। उसके बाद 8 प्रश्न हैं, वो सारे के सारे प्रश्न 4-4 नंबर के, उनके उत्तर 5 पंक्ति से लेके 10 पंक्ति तक आएंगे। उसके बाद फिर 8 प्रश्न हैं जो 7-7 नंबर के हैं और उनके उत्तर 10 पंक्ति से लेके 20 पंक्ति तक आएंगे। अब आपको अगले 15 तारीख तक, जब तक मैं नहीं कर रहा हूं चर्चा, मैं उपलब्ध नहीं हूं, उतने समय के लिए आप लोग पेपर आउट, आपको पेपर दे दी अभी से। ग्रंथ आपके पास है ही, जैसे भी है, जिसने वो ऑनलाइन ऑफलाइन वो आप जान। इन पर जो चर्चा हुई वो आपके पास है। अब इतने दिन रोज शाम को बैठ के उस पेपर को आपस में चर्चा करके सॉल्व करो कि इस बारे में क्या बताया था या आपने कहीं और क्या पढ़ा है। समझ गए ना? वो जानकारी लो
उसको चर्चा में लो और एकदम फाइनल आंसर बनाने की कोशिश करो। मेरा विचार है कि ये 10 छंद आपको इतनी कवायद हो जाएगी, उन 21 प्रश्नों में कोई पॉइंट नहीं छोड़ा लगभग में। हर स्वाध्याय के 1-1 घंटे की जो चर्चा है उसको 2-2 बार सुनना पड़े, फिर आपस में चर्चा में लो। इस बहाने आपको एक बड़ा लाभ मिलेगा कि वो सारी चर्चा भी पुनः चिंतन में आ जाएगी, और जो आप सुन के छोड़ चुके थे अब जिम्मेवारी बढ़ जाएगी कि आपको सुनना है, उसकी चर्चा करना है, अपने भ्रम निकालना है कि हमने सही समझा था कि नहीं समझा था। जो अच्छे समझे वो आपस में बताएंगे, ठीक है ना। एक बार में एक ही बोलना, लेकिन सबको बोलने की छूट रहेगी, एक एक करके ऐसे इशारा करके फिर दूसरा बोला करो, वो माइक चालू करे, ठीक है ना। और ऐसे कर करके 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पूरी चर्चा कर लो। फिर उसके बाद में लिखना शुरू करना। एकदम वाइट रूल्ड A4 पेपर लेना, सबको एक तरह से बाजार में मिलते हैं। थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो मैं किसी से कहूं, हमारे विजय जी हैं बहुत समर्थ सुनो, तो वो लेके और उसमें अपना नाम, पता ठिकाना और अपना व्हाट्सएप नंबर ये ऊपर ऊपर लिख दो एक बार। उसके बाद खंड नंबर डालो, खंड का, खंड खा, खंड गा, अभी ऐसे ही कर दिए। फिर उसमें से प्रश्न नंबर डालो, प्रश्न नंबर रनिंग है तो प्रश्न नंबर डालो, उसका उत्तर लिखो। एक उत्तर पूरा हो जाए फिर एक लाइन खाली छोड़ दो ताकि कोई किसी में मिले नहीं, मार्क देने के लिए जगह बनी रहे, ठीक है। भाभी जी आपको भी देना है, सीधी बैठ जाओ, नहीं लिखोगी फिर, अभी ध्यान ही नहीं दोगी तो लिखोगी क्या। सुनो, अरे हम लिखवा के मानेंगे आपसे, छुट्टी नहीं देंगे आपको। हाँ सुनो, इस तरह से कर करके ज्यादा बड़ी राइटिंग में मत करना, एवरेज सही सही जैसे लिखा जाता है, लेकिन काले पेन से ही लिखना, क्योंकि जब आप फोटो खींचोगे या स्कैन करोगे तो काले के अक्षर पूरे आते हैं, नीले, लाल, हरे इनके पूरे नहीं आते, समझ गए ना। उससे लिखना और जब हो जाए सो भेजना, और बाकी लास्ट के प्रश्नों पे बहुत चर्चा करना पड़ेगी। वो प्रश्न थोड़े कठिन है, कठिन नहीं है मतलब जिन पे सब कुछ इसमें पुस्तक में नहीं छिपा है, हमने चर्चा में लिया था, ठीक है ना, स्पष्टीकरण किया था, तो उन पे विचार करना और विचार करके इस चीज को निकालना, और निकाल करके पहली बार आपको सही टारगेट दिया है कि 10 दिन या 15 दिन आप चर्चा करोगे क्या। हमारी रूपल बहन अभी तक खोल के बैठ जाती थी, उनकी बड़ी अच्छी निष्ठा है, वो 4 बार सुनती थी, लगभग याद कर लेती थी, नोट्स कर लेती थी, और उसके बाद बोलती थी। जो अब मेरी चर्चा चल रही लगभग ज्यों का त्यों बोलती थी, बहुत अच्छा करती। लेकिन बाकी लोग, अरे ये तो वही बोल रहे जो सर ने बोला था, जुड़ते नहीं थे उससे। अब जुड़ेंगे क्योंकि सबको आंसर सीट भर के देना। अब जो यहां ऑनलाइन होते हैं वो भी और ऑफलाइन वाले भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जितने जुड़े हैं सबके लिए अवसर, क्यों, ये स्वाध्याय सबके लिए उपलब्ध है। और मैं तो कहता हूं मेरी चर्चा में जितने नहीं जुड़ते हैं उस आपस की चर्चा में जुड़ जाना, कम से कम 10 छंदों का अभ्यास हो जाएगा पूरा, एक एक प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाएगा। ये ग्रंथ ऐसा है जिस पर आज तक देश में चर्चा नहीं हुई, तो प्रश्नोत्तर कैसे बनाओगे। प्रश्नोत्तर बन जाएंगे तो ये ग्रंथ आपको पढ़ने, सुनने, समझने में और समझाने में, चर्चा करने में आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए धर्मानुरागी भाइयों बहनों, मेरी हार्दिक भावना है कि आप लोग इसको करें, ठीक है ना, और इसका अभ्यास करें।
क्योंकि यहाँ पावर कट हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा तो अब मैं नहीं चला सकता, लेकिन आपको जितना कहना है मैंने लास्ट की बातें ये पावर कट के बाद बताई हैं पूरी, ठीक है ना। तो इनके उत्तर लिखना, उसकी क्लियर स्कैन, जिनको स्कैन करना नहीं आता, देखो फोटो खींचने में आसपास की चीजें आती हैं, पेपर कहीं कट जाता है, कुछ होता है, तो आपस में सीख लेना। तो स्कैन करनी तो बच्चों से कह देना, वो कर देंगे, ठीक है ना विजय जी। और वो करके फिर मुझे भेजना, मैं उनके प्रिंट आउट निकलवाऊंगा और उसमें जांचूंगा, लिखूंगा किसकी कहाँ क्या गलती है और किस बात के नंबर मिले और किस बात के कटे, और बाद में आपकी आंसर शीट आप ही को भेज दूंगा, ताकि आप जान तो सको कि हमसे इतनी चर्चा, इतनी मेहनत के बाद भी भूल कहां हुई थी, असल में बात क्या थी और हमने क्या कर दी। हमें तो विश्वास है कि आप सबके बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। लेकिन कई लोगों को लिखने पढ़ने का अभ्यास छूटा हुआ है, तो उसमें शायद वो उतना बहुत परफेक्ट नहीं लिख पाए, तो धीरे धीरे अभ्यास होगा। आगे ये मान के चलिए कि हर 10 छंद के बाद हम ऐसा पेपर अमृता सीपी का आपका लेते रहेंगे, और आप लोग सहमत हो गए तो नियम सार जी और भक्तामर स्तोत्र, इनके भी 2-3 महीने में एक बार पेपर लेंगे, कुछ छंद होने पे लेंगे, जिससे आप उनकी चर्चा चिंतन करके और उनके बारे में ऐसे ही बिल्कुल सरल प्रश्न होंगे, उनको आप अभ्यास करो, लिखो, आपके नोट्स बन जाएंगे, तो आपको वो आपके नोट्स बहुत काम आएंगे, वो प्रश्नोत्तर बहुत काम आएंगे। अभी जो आपको दूसरों को समझाने में डर लगता, फिर आपके नोट्स के बल पे आप बहुत अच्छा समझा सके, ठीक है। तो ये मेरी आपके सभी के साथ पवित्र भावना है। मैं खेद व्यक्त करता हूं, संसार का प्रसंग ऐसा है कि मुझे बीच में से हटना पड़ रहा है, वरना मैं लगातार चलाता। तब तक आप लोग ये सामूहिक चर्चा के रूप में अपना स्वाध्याय का क्रम चालू रखिए, यही मेरी आप सभी से मंगल भावना है। और हम 15 तारीख को इसी चर्चा सत्र में पुनः मिलेंगे, और रिजल्ट उसके बाद में आएगा, 15 तक मुझे फुर्सत नहीं है उसके अलावा, इसलिए वो सब तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बाद करूंगा जरूर। आपका रिजल्ट आप सबको दूंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा, इससे आप निश्चिंत रहिए। हमारे विजय जी को ये बहुत डर लगता, कहते मेरे नंबर दूसरे को बता दिए, जिसका उसी को वापस भेजेंगे, ठीक है ना। अपना पढ़ना, अपना समय, उसमें छोटे छोटे कारण भी लिखे होंगे कि यहां नंबर क्यों दिए गए, आपने अच्छा क्या किया और आपने भूला क्या था या गलत क्या किया, ठीक है ना। ताकि अपने अपने सुधर के मिलेंगे तो आप लोग उसको और बढ़िया कर सकेंगे, नोट्स परफेक्ट बना सकेंगे। उनके प्रिंट आउट ले लेना, मैं भी ऑनलाइन ही भेजूंगा, तो उसको आप कर सकेंगे। पहले मैंने सोचा था कि लास्ट में अकेले आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन उसकी मुझे सार्थकता नहीं लगी। कौन सी डिग्री देना और कौन सी आपको लेना, आपकी चर्चा आपस में निरंतर चले, इसके लिए फिर मैंने प्रश्न पत्र बनाया और आप लोगों को भेज दिया है। स्वाध्याय मंगलाचरण शुरू करने के पहले आपको भेज चुका हूं। जो ग्रुप में जुड़े हैं, यदि कदाचित किसी का नाम ग्रुप में नहीं हो और जो बाद में भी सुनते हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपना नंबर मुझे लिख दें, ग्रुप में जोड़ देंगे, वो भी पेपर आपस में ले लें और वह पेपर दे सकते हैं। हम सबका स्वागत करें, सबको ग्रुप में मानते और सबको ग्रुप में जोड़ना चाहते। कोई लाइव सुनो या ना सुनो इसकी चिंता नहीं है, पर ये तत्व चर्चा सबको समझ में आए, सब लोग अभ्यास करें और सब लोग लिख के उसको अच्छी तैयारी करें, ताकि कम से कम अगली पीढ़ी को आप समझा सकें। हमारे गुरुदेव ने यही काम किया था, एक एक व्यक्ति, चाहे वो दाल चावल का परचून का व्यापारी है, कपड़े का हर किसी को विद्वान बनाया था। तो हमारा यही लक्ष्य है कि उनकी परंपरा आगे चले और हमारे आप कोई भी प्रोफेशन के हों, लेकिन जिनवाणी के विद्वान भी बने, समझें और दूसरे को समझाएं। उन्होंने समझाया था, आज पूरे विश्व में लाखों मुमुक्षु स्वाध्यायी बने, हम लोग कम से कम 2-2, 4-4 तो बनाए। इस भाव से आपको ये भेजा है। अब हम लोग 15 तारीख की शाम को पुनः मिलेंगे,
तब तक ये अभ्यास का क्रम चालू रखना चाहिए, रहना चाहिए। मैं बीच बीच में मोबाइल खोल के चेक करूंगा कि आप लोगों में से कौन जुड़े हैं और कौन नहीं जुड़े, कौन चर्चा कर रहे कौन नहीं कर रहे, चेक जरूर करूंगा मैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो जो जिस दिन नहीं दिखे उस दिन उसकी एब्सेंट लगाऊंगा, ठीक है। तो बस यही भाव है कि आप लोग इस अमृताशीति ग्रंथ का अपनी आपस की चर्चा स्वाध्याय सत्र चलाएं, उनका अभ्यास करें, सीखें और खूब चिंतन करें और बड़े अच्छे ढंग से इसको मान के धो के बिल्कुल क्लियर करें कि हाँ साहब एकदम बढ़िया है, हम पूरा समझ गए। तो 11वां छंद पढ़ने का आनंद आएगा आपको। इसी के साथ में ये चर्चा यहीं विराम लेंगे।